हाय गाइस, मेरा नाम नारायण है और इस एक और वीडियो में मैं आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये बहुत ही छोटा सा वीडियो है, लेकिन हम इस वीडियो में आज देखेंगे अंडरस्टैंड ग्रुप पॉलिसी। ग्रुप पॉलिसी क्या होती है, तो इसमें हम कंक्लूड करेंगे क्या क्या सारी चीज़ें हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और ओवरव्यू देखेंगे, पॉलिसीज़ का बेनिफिट देखेंगे पॉलिसीज़ का, और ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्कोप, और ये रिफ़्रेशमेंट इसका। ठीक है कि ये रिफ़्रेश कितने टाइम पे होती है, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। और आई होप कि ये वीडियो एट द एंड आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो एक चीज़ है कि अगर हम ग्रुप पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ सेवरल मूविंग पार्ट्स, मतलब बहुत सारे पार्ट्स हैं। अगर हमारे पास ग्रुप पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यू नीड टू अंडरस्टैंड नॉट ओनली व्हाट ईच पार्ट डज। तो हमको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा पार्ट क्या करता है, बट ऑल्सो हाउ दे वर्क टुगेदर, वो मिल के कैसे काम करते हैं। अभी इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें मिल के कैसे काम करती है, तो वो हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है। और हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज़ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में देखें हम। तो ये इस तरफ आप पढ़ भी सकते हैं कि इसमें इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी है, तो थोड़ा सा इधर ही देखते हैं हम। इसमें सेटिंग्स रहेंगी, अ, और यहाँ पे स्कोप रहेंगे, एप्लीकेशन रहेगा, टूल्स रहेगा फॉर मैनेजमेंट। तो वही चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू अप्लाइंग वन और मोर चेंजेस टू वन और मोर कंप्यूटर्स। तो इतने में ही ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, और इसको हम समझ में आ जाना चाहिए कि ये किया गया है सेंट्रलाइज अप्रोच है, एक से ज़्यादा कंप्यूटर को एक से ज़्यादा पॉलिसीज या सेटिंग अप्लाई करने के लिए। अगर हमको ये पता है, ये तो हम ये बहुत ही आसान होता है हमको काम करने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। अब हम इसको देखते हैं। अ सेंट्रलाइज डेफिनेशन ऑफ अ चेंज विच इज़ नोन एज अ सेटिंग। ठीक है, चेंज को हम क्या बोल सकते हैं, सेटिंग बोल सकते हैं। द सेटिंग ब्रिंग्स अ यूजर ऑफ कंप्यूटर टू अ डिजायर्ड स्टेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और जो सेटिंग हम करते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं, उस स्टेट में उस यूज़र्स को या कंप्यूटर को ये रखता है, उस स्टेट में उसको लेके जाता है। A definition of the users or computer to whom the changes apply, which is also known as the scope। अगर हम स्कोप की बात करें तो स्कोप क्या है, एक तरीके की डेफिनेशन है, या तो हम स्कोप को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक मैकेनिज्म है या एप्लीकेशन है, या कुछ हमारे पास प्रोसेस है जिससे कि हम डिफाइन करते हैं कि जो चेंजेस हैं वो किसको अप्लाई होंगे, यूजर्स को होंगे कि कंप्यूटर्स को होंगे। और अब दूसरा और क्या है इसके बारे में, हम सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज अ मैकेनिज्म और प्रोसेस दैट इंश्योर्स दैट द सेटिंग इज अप्लाइड टू यूजर्स और कंप्यूटर विद इन अ स्कोप। तो हम अब ये मैकेनिज्म को कैसे हम कंसिडर कर रहे हैं, ये डिफाइन करता है या इंश्योर कराता है कि आपने जो पॉलिसी कॉन्फ़िगर करी है वो कंप्यूटर को अप्लाई हो गई है। ठीक है, तो इसको एज एप्लीकेशन भी हम बोल सकते हैं, विच इज़ अ एप्लीकेशन, विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को। तो एक ये सेटिंग भी होता है, स्कोप भी होता है, इसके अंदर एप्लीकेशन भी है, या फिर टूल है मैनेजमेंट के लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ट्रबल शूटिंग के लिए। तो इस तरीके इतनी सारी चीज़ें मिलके कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बनता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है थोड़ा सा कि ग्रुप पॉलिसी इज़ अ फ्रेमवर्क विद इन विंडोज़ विद द कंपोनेंट दैट रिसाइड इन एक्टिव डायरेक्टरी। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास ग्रुप पॉलिसी है वो एक फ्रेमवर्क है विद इन विंडोज़। हम विंडोज़ की बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, और एक्टिव डायरेक्टरी में होता है ये इन एक्टिव डायरेक्टरी और डोमेन कंट्रोलर्स, and on each Windows server and client that enable you to manage configuration in a domain। तो कहने का मतलब वो ये है कि अगर हमारे पास अगर यहाँ पे एक AD है जो डोमेन है हमारा, और इधर पे एक हमारे पास एक PC है, और एक हमने यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट कर दिया है, तो इन दोनों को मैनेजमेंट के लिए हमको ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे। और हम अब आगे देखेंगे यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी ओवरव्यू के बारे में। तो हम अगर देखें क्या होता है, तो बेसिकली ये क्या है, हमको सिक्योरिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। इसको दो तरीके से डिवाइड किया है बेसिकली, एक यूज़र कॉन्फ़िगरेशन के लिए, एक कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब हम यूज़र और कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम देखें हम तो क्या सेटिंग लगा सकते हैं। एक नॉट कॉन्फ़िगर्ड रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, एक इनेबल और एक डिसेबल्ड। तो हम यहाँ पे देखते हैं इनेबल, डिसेबल्ड और बाय डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब है। अब यहाँ से देखिए, टू डिफाइन अ पॉलिसी सेटिंग डबल क्लिक इट, दिस पॉलिसी सेटिंग प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स अपीयर। तो इसका मतलब ये है, अभी मैं आपको यहाँ पे मेरे पास
एक सर्वर भी है, मैं उस सर्वर को ले लेता हूँ। तो मेरे पास ये एक्टिव डायरेक्टरी है एक। तो हम देखेंगे यहाँ पे इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो मेरे पास ये एक्टिव डायरेक्टरी है। मैं इसको बड़ा करता हूँ। ये मेरे पास ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट है। अब सपोज़ मैं यहाँ पे किसी एक पॉलिसी को ही ले लेता हूँ जो ऑलरेडी बनी हुई है। मेरा बैकअप रन हो रहा है इसलिए हैंग हो गया। मैं इधर से फिर से ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे, ओके ठीक है, नया आ गया है। तो यहाँ पे ये टेस्ट करके एक बना हुआ है, इसको हम ले लेंगे। इसको कैंसिल कर देता हूँ मैं, हैंग ही हो गया है। ओके, ओपन हो गया ग्रुप पॉलिसी मैनेज। जो मेरा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है, टेस्ट न्यू ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट करके। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम जाते हैं इसके अंदर, इसको एडिट करते हैं। तो जो चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे थे अभी, वही हमको मिलेगी। कहाँ गया ये, तीन तीन चार चार ओपन हो गए। ठीक है, तो वही एक यूज़र कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास यहाँ पे, वो एक कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। अब हम पॉलिसीज़ में जाएं तो सपोज़ ये हम डेस्कटॉप की पॉलिसी में जाते हैं, तो हमको ये एक और एडिटर मिला। यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर बोलते हैं अब इसको। तो अभी क्या है, अगर कोई पॉलिसी लगानी है मुझे, तो हम इसको सपोज मेरे को एक वॉलपेपर लगाना है। ठीक है, तो ये मेरे पास ऑप्शन आए हैं, नॉट कॉन्फ़िगर्ड बाय डिफ़ॉल्ट, इनेबल। अब मैं इसको इनेबल करूँगा तो मैं यहाँ पे वॉलपेपर का पाथ देना पड़ेगा, कहाँ पे मेरा वो इमेज रखा है। डिसेबल्ड करूँगा तो क्या होगा, अभी हम इसी में देखेंगे। तो ये हमारे पास ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर रहता है। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अब पॉलिसी सेटिंग कैन हैव थ्री स्टेट, एक नॉट कॉन्फ़िगर्ड स्टेट, एक इनेबल्ड स्टेट और एक डिसेबल्ड स्टेट इन अ न्यू ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। एवरी पॉलिसी सेटिंग इज सेट टू नॉट कॉन्फ़िगर्ड। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नॉट कॉन्फ़िगर्ड होता है ये वाला ऑप्शन। दिस मीन्स अगर ये नॉट कॉन्फ़िगर्ड है तो GPU विल नॉट मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पर्टिकुलर सेटिंग फॉर अ यूजर और कंप्यूटर। तो अगर ये नॉट कॉन्फ़िगर्ड है तो ये कोई भी पॉलिसी अप्लाई नहीं होगी उस यूजर्स के लिए या उस कंप्यूटर के लिए। इफ़ यू इनेबल और डिसेबल द पॉलिसी सेटिंग, अ चेंज विल बी मेड टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द यूजर और कंप्यूटर। जब तक हम इनेबल और डिसेबल नहीं करेंगे तो ये पॉलिसी या ये सेटिंग अप्लाई नहीं होगी उस पर्टिकुलर यूजर्स के लिए और कंप्यूटर के लिए। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, तो हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, the effect of the changes depend on the policy setting. For example, if you enable the prevent to the registry editing tools पॉलिसी सेटिंग, अगर हमने एक सेटिंग इनेबल करी है यहाँ पे, वो है कि आप मेरी जो रजिस्ट्री है उसको प्रिवेंट कीजिए, उसको एक्सेस नहीं मिलना चाहिए उस यूज़र्स को। यूज़र विल बी अनेबल टू लॉन्च द रजिस्ट्री एडिटर। तो अभी क्या है, हम यहाँ पे अगर रेज एडिट की कमांड रन करते हैं, रेज एडिट, तो ये मेरे पास रजिस्ट्री एडिटर आ गया है। क्यों, क्योंकि सपोज मैंने अभी वहाँ पे कोई पॉलिसी कॉन्फ़िगर नहीं करी है, इसलिए ये आ गया। लेकिन हम इसको इनेबल कर देंगे ग्रुप पॉलिसी एडिटर पे जाके, तो मैं उसको एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। तो ये एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ, और अगर ये डिसेबल्ड मोड में है उस कंडीशन में भी मैं उसको एक्सेस कर पाऊँगा जैसे मैंने इसको एक्सेस किया है। तो ये बेसिक है ग्रुप पॉलिसी के बारे में, और ग्रुप आप कह सकते हैं ग्रुप पॉलिसी ओवरव्यू। अब हम यहाँ पे देखेंगे बेनिफिट्स क्या हैं। यहाँ पे तो बेनिफिट्स बेसिक अगर देखें, पहला है सिक्योरिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, डेस्कटॉप को मैनेज कर सकते हैं, एप्लीकेशन सेटिंग, सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर सकते हैं, फोल्डर रिडायरेक्शन कर सकते हैं, नेटवर्क सेटिंग के लिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो वही है कि जो सर्वर विंडोज सर्वर 2003 की बात करें या 8 12 16 जिसकी भी, तो उसमें हमारे पास क्या है, बहुत सारी सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि हम आई मीन सेटिंग्स होती हैं, पॉलिसी होती है जिसको हम सिक्योरिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमको विंडोज़ फायरवॉल पे कुछ सेटिंग करनी है, ऑडिटिंग कॉन्फ़िगर करनी है, इनक्रिप्शन कॉन्फ़िगर करना है, तो वो सारी चीज़ें हमको ग्रुप पॉलिसी से मिल जाता है। वैसे ही अगर कोई सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना है हमको, तो वो भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना है हमको, वो हमको .msi फॉर्मेट में होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर .exe है तो वो सॉफ्टवेयर डिप्लॉय नहीं होगा। You can enforce automatic software installation, or you can let your users decide if they want the software to be deployed टू देयर मशीन और नॉट। तो ये हमको एक ऑप्शन भी रहता है कि हम यूज़र्स को बोल सकते हैं आप इंस्टॉल करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, या ऑटोमेटिक इंस्टॉल भी हो सकता है। तो अगर सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना है तो वो भी कर सकते हैं हम ग्रुप पॉलिसी के थ्रू। अब हमको मैनेज करना है डेस्कटॉप। मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई यूज़र डेस्कटॉप वॉलपेपर चेंज ना कर सके, क्या एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा, क्या एप्लीकेशन को एक्सेस ना करेगा, तो वो भी हम इस ग्रुप पॉलिसी के थ्रू मैनेज कर सकते हैं।
तो ये सारी बेसिक बेनिफिट्स हैं ग्रुप पॉलिसी का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो। उसी तरीके से मैनेज फोल्डर रिडायरेक्शन। फोल्डर रिडायरेक्शन का मतलब क्या है? सपोज मेरे पास एक सर्वर है यहाँ पे और मेरे पास एक यूज़र यहाँ पे बैठा है, ठीक है। तो सर्वर में मेरा डेटा रहेगा, लेकिन इस यूज़र को लगेगा कि वो डेटा इसी सिस्टम में है, तो इसको हम फोल्डर रिडायरेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब कॉन्फ़िगर नेटवर्क सेटिंग्स भी हम नेटवर्क के लिए बहुत सारी सेटिंग कर सकते हैं। अगर कुछ वायरलेस के लिए हमको सिक्योरिटी लगानी है, एक्सेस देना है ऑथेंटिकेशन के लिए, तो हम स्पेसिफिक SSIDs कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वो यहीं पे लिखा होगा, देखिए, वायरलेस नेटवर्क टू अलाउ यूजर टू कनेक्ट ओनली टू स्पेसिफिक SSIDs, ठीक है। उसी तरीके से हम बायर नेटवर्क के लिए भी पॉलिसीज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन के लिए से हम नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन बोलते हैं। तो ये सारे फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं हम अगर ग्रुप पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं तो। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखिए, GPO कैन बी मैनेज इन एक्टिव डायरेक्टरी बाय यूजिंग द ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल। ये जो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल है, जैसे मैंने अभी ओपन किया था सर्वर पे, तो उसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। उसी तरीके से दूसरी चीज़ है हमारे पास ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्या है? कंटेनर फॉर वन और मोर पॉलिसी सेटिंग्स। तो ये एक तरीके का एक कंटेनर है जिसमें एक से ज़्यादा पॉलिसी रहेगी, मैनेज्ड विथ द ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंट्रोल। तो इसके साथ हम उसको मैनेज करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो आपको दिख रहा है ये वाला, या फिर मैं फिर से सर्वर ही ले लेता हूँ मेरा, तो ये सर्वर है। तो अभी ये कहाँ गया? इसको भी मैं क्लोज करूँगा, मिनिमाइज कर देता हूँ। ये मेरा ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और हम यहाँ पे बात कर रहे थे किस चीज़ की? अ, बात कर रहे हैं ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। तो ये ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और स्टूडेंट ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट कंटेनर एडिटेड विथ ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर और अप्लाइड टू ए स्पेसिफिक हिरारिकी। मतलब अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। कहने का मतलब ये है, मेरा जो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है एक कंटेनर जैसा है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें मेरी है। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट बहुत सारे, ये मैंने नया क्रिएट किया है, ठीक है। अब इसको एडिट करना है तो मैंने इसको ओपन कर लिया। अभी ये ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट है, अभी मैं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर में चला गया। तो अब यहाँ से हम पॉलिसीज़ को मैनेज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो वही हमारा ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दूसरा, इसको लगाना है तो कैसे लगा सकते हैं, अभी देखेंगे हम। यहाँ पे इसी को देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे ये कुछ OU बने हुए हैं, तो अभी मुझे किसको लगाना है वो यहाँ से मैं डिसाइड कर सकता हूँ, सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैं अभी देखूँ यहाँ पे एसोसिएट का मैंने एक OU को ओपन किया है यहाँ पे, और यहाँ पे एसोसिएट पॉलिसीज़ लगी हुई है, ये वाली पॉलिसी। तो हम इसको इस पर राइट क्लिक करके और इसको लिंक कर सकते हैं एग्जिस्टिंग करके। तो हमको ऑप्शन आएगा, ये ऑलरेडी है यहाँ पे। तो जिस भी OU को लगाना है, जो भी तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो यही ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है, कैसे उसको सेटिंग करनी है, कहाँ पे लगाना है। आप मेरे पिछली वीडियो से सीख सकते हैं, मैंने बताया है कैसे पॉलिसी अप्लाई करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी है, सेम चीज़। टू मॉडिफाई द कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग इन GPO, राइट क्लिक। वही चीज़ मैंने बताया कि राइट क्लिक करके अगर आपको किसी की सेटिंग मॉडिफाई करनी है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे ग्रुप पॉलिसी और ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट एडिटर में जाके। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ वही रहेगी, सेटिंग्स रहेगी यूज़र्स के लिए और कंप्यूटर्स के लिए। और दूसरा इसमें एक और चीज़ है, वो है हमारे पास प्रेफरेंसेस। तो प्रेफरेंसेस कैसे यूज़ करते हैं वो एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा मैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, इसमें ग्रुप पॉलिसी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखें तो आपको प्रेफरेंसेस दिख रहे हैं, तो इसमें भी सेटिंग्स होती है। अगर हम यहाँ पे सेटिंग्स को डिफाइन नहीं कर पाते या नहीं मिलती है, तो हम ये प्रेफरेंसेस यूज़ कर लेते हैं। अगर फिर से इसी को सर्वर को देखें और हम जाएँ यहाँ पे, इसको मिनिमाइज़ करते हैं हम। कहाँ गया ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट? ये तो हमारे पास क्या रहेगा, इसको हम इसे एडिट करेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम यूजर्स कंप्यूटर्स में हमको यूज़र कॉन्फ़िगरेशन, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में पॉलिसी के अपार्ट फ्रॉम, अभी तो मैं सिर्फ ग्रुप पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, ये प्रेफरेंस का भी ऑप्शन मिलता है। तो इसमें भी सेटिंग्स रहती है इस तरीके की। तो ये सारी चीज़ें भी आपको आगे वीडियोस में पता चलेगी इनको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और अब हम देखें ग्रुप पॉलिसी रिफ्रेश। तो जो हमने चेंजेस कॉन्फ़िगरेशन किया है वो यूज़र्स को रेप्लिकेट होना चाहिए या हमारे कंप्यूटर को रेप्लिकेट होना चाहिए, हिट करना चाहिए, तभी जाके वो चेंजेस होंगे या सेटिंग अप्लाई होगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम अगर कंप्यूटर
कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें और यूज़र कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होता है, स्टार्टअप के टाइम पे कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में पॉलिसी अप्लाई होगी या रिफ़्रेश होगी पॉलिसी। यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में जब वो लॉग इन करता है उस वक्त, और बाय डिफ़ॉल्ट ये 90 से 120 मिनट के बीच में रिफ़्रेश होती रहती है, ठीक है। और दूसरा ट्रिगर, ट्रिगर मतलब हम जीपी अपडेट कमांड करके भी पॉलिसीज़ को अपडेट कर सकते हैं, रिफ़्रेश कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, बेसिक चीज़ें थी ग्रुप पॉलिसी के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव होगा। ज़्यादा वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा चैनल है यूट्यूब और /C/CCNA/MCITP। अगर आप ये टाइप करेंगे यूट्यूब पे तो मेरा चैनल जाएगा, वहाँ पे आप CCNA और MCITP दोनों के वीडियोस मिलेंगे। और आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड share it, comment on my videos, and thanks for watching for this video and wait for my next video.